हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस विद राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने जो आज का आर्टिकल लिया है वो इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग है। उसमें एक 2002 का एक केस था, उसके विषय में ये आर्टिकल है। तो देखते हैं आर्टिकल, समझते हैं कि क्या कैसे क्या चीज़ें हैं। सो सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स IAF लाइबल एज एक्स ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट्स HIV अवार्ड्स 1.54 CR, मतलब 1.5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करती है या फिर सजा सुनाती है किसको? इंडियन एयरफोर्स को। सुप्रीम कोर्ट किस मामले में? सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स IAF लायबल। तो इंडियन एयरफोर्स को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लायबल बताया, मतलब जिम्मेदार बताया किस चीज का? एज एक्स ऑफिसर, जैसे कि एक पुराने जो कर्मचारी थे इंडियन एयरफोर्स के, कॉन्ट्रैक्ट्स HIV, उनको क्या हो गया? गंभीर बीमारी या फिर रोग से ग्रस्त होना। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है गंभीर बीमारी या फिर रोग से ग्रस्त होना, तो उनको HIV हो गया था ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उनके शरीर में जो खून की बदली की जा रही थी उनके किसी बीमारी के कारण से, तो क्या हुआ कि उसके कारण से उनको HIV पॉजिटिव वाला ही खून दे दिया गया। तो उसका जब जांच हुआ तो पता चला कि इसमें गलती इंडियन एयरफोर्स के साइड से है, राइट। और उसके लिए 1.5 करोड़ का हर्जाना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स पे कि आप उस अधिकारी को देंगे। तो देखते हैं आर्टिकल, करते हैं फॉन्ट को बड़ा। A retired Air Force veteran who contracted HIV during a blood transfusion when he fell sick on duty during Operation Parakram received a breather from the Supreme Court on Tuesday. तो a retired Air Force veteran, तो एक एयर फोर्स का जो सैनिक रहा है, पूर्व सैनिक है ना, वेटरन माने अनुभवी सैनिक या पूर्व सैनिक, हु कॉन्ट्रैक्टेड HIV, जिनको HIV हो गया था या फिर वो HIV जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए थे। कैसे? ड्यूरिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को रोग के कारण, है ना, जो उनका खून खराब हो जाए तो उनके जगह पर, उस पुराने खून के जगह पर नया खून चढ़ाना या फिर रक्तदान करना, है ना, ट्रांसफ्यूजन। तो उनका जो ट्रांसफ्यूजन हुआ उसके कारण से उनको HIV हो गया। और कब ट्रांसफ्यूजन हुआ था? व्हेन ही फेल सिक, जब वो बीमार हो गए थे ऑन ड्यूटी, अपने ड्यूटी पर, ड्यूरिंग ऑपरेशन पराक्रम। तो जब उनका एक ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था इंडियन एयरफोर्स का, उसमें वो बीमार हो गए थे। उसके बाद पता चला कि उनके खून को हमें बदलना पड़ेगा, और तब खून बदली गई और उनको क्या हुआ? HIV हो गया। रिसीव्ड अ ब्रीदर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे। तो ब्रीदर माने होता है मोहलत या लाभ कह सकते हैं ना। तो उनको सुप्रीम कोर्ट से एक ब्रीदर मिला, है ना, एक मोहलत मिली कि अच्छा उनको कुछ लाभ मिलेगा, है ना, जो उनके लिए, उनके साथ जो ये नाइंसाफी हुई है या उनके साथ जो ये गलत घटना हो गई उसके लिए उनको क्या मिलेगा? कुछ मोहलत मिलेगी, कुछ लाभ मिलेगा। The top court, while holding IAF, Indian Air Force, and the Indian Army jointly and vicariously liable for medical negligence, directed the IAF to award him 1.54, like करीब 1.5 करोड़ के आसपास एज कॉम्पनसेशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा टॉप कोर्ट है ना, जो सर्वोच्च अदालत है हमारे यहाँ, वाइल होल्डिंग, जो होल्ड किया मतलब जिम्मेदार ठहराया किसको? इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को जॉइंटली, संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया। एंड विकैरियसली मतलब परोक्ष तौर पर, कि मतलब मे भी आपको जानकारी ना हो लेकिन आपके यहाँ ये गलती हुई है इसलिए आप जिम्मेदार हैं। लायबल मतलब जिम्मेदार। फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस, तो ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस मतलब क्या होता है? ध्यान न देना, है ना, या इग्नोर करना। नेग्लिजेंस ध्यान नहीं देना। तो आपने जो परोक्ष तौर पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से ये बड़ी घटना हो गई, उसके कारण से उनको क्या हुआ? डायरेक्टेड द IAF की, सुप्रीम कोर्ट ने IAF को, इंडियन एयरफोर्स को निर्देशित किया टू अवार्ड हिम, कि उस अधिकारी को 1.5 करोड़ रुपया एज कॉम्पनसेशन दिया जाए, एज उनको इस मामले की कॉम्पनसेशन में दिया जाए, है ना। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस S. रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता ऑल्सो लेट डाउन डायरेक्टिव्स फॉर द गवर्नमेंट, कोर्ट्स एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द HIV एक्ट। तो जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजेस थे कौन कौन से? S. रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस दीपंकर दत्ता ऑल्सो लेट डाउन डायरेक्टिव्स। उन्होंने एक नया दिशा निर्देश बनाया, नई गाइडलाइंस बनाई, किस चीज के लिए? फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, कोर्ट्स जो कचहरी है जहां पर इसकी सुनवाई होती है उसके लिए, एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं सरकार की, उनके लिए, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द HIV एक्ट। HIV नियम के जो रूपरेखा है उसके तहत एक नया दिशा निर्देश लाया गया, जो कि सब पर लागू होगा, सरकार पर भी लागू होगा, कोर्ट पर भी लागू होगा, है ना, और क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक जो बॉडीज हैं उनके ऊपर भी लागू होगा। We have issued directions to the government in tune with the HIV Act 2017
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं वो इन ट्यून है, मतलब एक रूप है। किसके एक रूप है? जो HIV का एक्ट है 2017 का, उसके एक रूप है। तो HIV एक्ट 2017 जो है प्रॉपर एक दिशा निर्देश देता है कि जो HIV पीड़ित है, अगर उनका कोई केस आता है, उनका कोई मामला आता है, तो उसको कैसे सुनवाई करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें गोपनीय रखनी है, क्या क्या चीज़ें उजागर करना है ना। तो उसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ, उसके ही अंतर्गत उन्होंने नया दिशा निर्देश जारी किया है। ऑल्सो एवरी कोर्ट, क्वासी जुडिशियल बॉडी इंक्लूडिंग ऑल ट्रिब्यूनल्स, commissions, forums, etc. discharging judicial functions sit under central and state enactment shall take active measures to comply with the provision of section 34. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि जो भी सारे संस्थाएं हैं, ऑल्सो एवरी कोर्ट, हर एक कोर्ट, क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो भी अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं, इंक्लूडिंग ऑल ट्रिब्यूनल्स, जहां पर जिसमें कि सारे ट्रिब्यूनल्स भी शामिल है। ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है? अधिकरण। कमीशन, जो आयोग शामिल है। फॉरम्स, जो सरकार के अन्य अन्य फॉरम्स होंगे, एटसेट्रा। डिस्चार्जिंग जुडिशियल फंक्शंस, जो डिस्चार्ज करते हैं, मतलब जो अपना अधिकार रखते हैं किस पर? न्यायिक प्रक्रिया पर, न्यायिक फंक्शनलिटी पर। सेट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट इनैक्टमेंट, जिसको कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार ने बनाया हुआ है। शैल टेक एक्टिव मेजर्स टू कंप्लाई, उन्हें आगे बढ़ करके, है ना, एक्टिव मेजर मतलब ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि वो कंप्लाई कर सके, मतलब मिल करके काम कर सके या नियम के अनुरूप काम कर सके। कौन से नियम? विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34, जो सेक्शन 34 में है उसके अनुरूप वो काम कर सके। सेक्शन 34 प्रायोरिटाइजेस द केसेस ऑफ ऑल दीज पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो सेक्शन 34 जो है वो क्या बताता है? वो प्रायोरिटाइज करता है, मतलब प्राथमिकता देता है केसेस को, जो कानून में हमारे यहाँ केस दर्ज होते हैं उनको, ऑफ ऑल दीज पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम एड्स। तो वो लोग जो सफरिंग फ्रॉम एड्स हैं, जिन्हें एड्स हो चुका है, उनके सारे केसेस को सेक्शन 34 के तहत प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, मतलब जल्दी सुनवाई की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स शैल कंपाइल इंफॉर्मेशन एंड डिवाइस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो ये भी निर्देश आया उसमें कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, है ना, जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उनको चाहिए कि शैल कंपाइल इंफॉर्मेशन, वो सारा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, एंड डिवाइस मेथड्स, और ऐसा तकनीक आविष्कार करें या फिर ऐसा मेथोडोलॉजी लाएं अपने काम करने में, ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ताकि जानकारी इकट्ठा करने का ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो सके। एनोनिमाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड एप्रोप्रिएटली एंड ऑल्सो कंप्लाइंग विद सेक्शन 34 टू कोर्ट सेड। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा आप मेथड बनाइए अपने जानकारी इकट्ठा करने का कि जो इंसान का इसमें मतलब केसेस है, जिसको HIV हो चुका है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें गोपनीय रखनी है, एनोनिमाइज करना है, क्या क्या चीज़ें बाहर उजागर नहीं करना है, उसको भी प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए, और जो इंसान का आइडेंटिटी है वो भी अफेक्ट ना हो गलत तरीके से, या फिर अफेक्ट हो एप्रोप्रिएटली, है ना। एंड ऑल्सो कंप्लाइंग विथ सेक्शन 34(2), और आप जो ये धारा है 34(2) HIV एक्ट का, उसके तहत आप उसका अनुपालन करेंगे। द कोर्ट ऑल्सो was considering a plea filed by the former officer against National Consumer Disputes Redressal Commission NCDRC judgment which denied him the compensation claimed। तो ये कोर्ट जो है, ये किस केस में सुनवाई हो रही थी? द कोर्ट वाज कंसीडरिंग अ प्ली, एक सुनवाई हो रही थी, एक जो याचिका दायर की गई थी, प्ली है ना, मतलब याचिका फाइल की गई थी बाय द फॉर्मर ऑफिसर, IAF के, मतलब इंडियन एयरफोर्स के एक पुराने अधिकारी या जो पूर्व अधिकारी, उन्होंने केस किया था किसके खिलाफ? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, NCDRC, मतलब राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया था, विच डिनाइड हिम द कॉम्पनसेशन क्लेम, जिसने कि उनका जो ये उन्होंने मांगा था कि हमको कॉम्पनसेशन चाहिए है, जो हमारे साथ ये बुरा हुआ उसके बदले हमको मुआवजा चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए है, वो मना कर दिया गया था। इसके लिए उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में और अब जीत गए हैं। इन द प्रेजेंट केस, इस उपस्थित केस में या इस करंट केस में, देयर इज नो एक्सपर्ट ओपिनियन, यहाँ पर किसी एक्सपर्ट की, जो लोग इस मामले के विशेषज्ञ हैं, उनकी राय नहीं ली गई है, टू द इफेक्ट दैट, इस हद तक कि at the time of blood transfusion in the body of the complainant, the staff of 171 military hospital had committed any negligence। हालांकि इस विषय में अभी तक किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं ली गई है कि जब इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, मतलब जब उनके शरीर में खून को चढ़ाया जा रहा था, तो क्या ऑफ द कॉम्प्लेनेंट, ये जो शिकायतकर्ता ऑफिसर है, उनके शरीर में जब खून को बदला जा रहा था, चढ़ाया जा रहा था, द स्टाफ ऑफ 171 मिलिट्री हॉस्पिटल, तो जो मिलिट्री हॉस्पिटल के स्टाफ थे, जो वहां पर काम करने वाले डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ होते हैं, वो
हैड कमिटेड एनी नेग्लिजेंस, कि क्या उन लोगों ने कोई भी गलती से या फिर बिना जांच परख किए हुए खून चढ़ा दिया, कि HIV वाला ही खून चढ़ा दिया उनको, है ना। इस बारे में कोई खास राय नहीं ली गई है। एज सच द कंप्लेनेंट इज लायबल to be dismissed on this ground alone, the NCDRC order has said। तो NCDRC में जो ये उनके खिलाफ मतलब जो अभी अधिकारी ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले वो NCDRC में गए थे, वहां पर उनके केस को खारिज कर दिया गया था, यह कहते हुए कि अगर जो एक्सपर्ट कुछ बताएंगे इसमें कि क्या वहां के जो हॉस्पिटल के अधिकारी लोग थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या जानबूझकर ऐसा किया, तो इसी बिना पर आपका हम केस खारिज कर सकते हैं, ऐसा NCDRC के ऑर्डर में कहा गया था। लेकिन अब वही जो सेम केस सुप्रीम कोर्ट में वो अधिकारी जीत गए हैं। The court on October 20 had directed the defense authorities to reimburse his medical bills and to treat him at the base hospital in Delhi cantonment। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया अक्टूबर 20 को ही, had directed the defense authorities, अपने जो हमारे यहाँ के डिफेंस अथॉरिटीज हैं, जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, उनको टू रिम्बर्स हिज मेडिकल बिल्स, की उनका जो भी मेडिकल का अभी तक का बिल है उसको रिम्बर्स करें, मतलब उसका भुगतान करें, एंड टू ट्रीट हिम एट द बेस हॉस्पिटल इन दिल्ली कैंटोनमेंट, और उनका इलाज दिल्ली कैंटोनमेंट में जो बेस हॉस्पिटल है वहां पर करवाई जाए, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, राइट। और ये सारे केसेस मतलब नॉर्मली तो मेडिकल स्टाफ जानबूझ करके ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट अगर चूंकि जिनके साथ हुआ है और उनको HIV हो गया जो कि जानलेवा चीज़ है, राइट, तो हम आशा करते हैं कि इसमें जो भी फैसला आया वो सब आंखों पर और उनको भी लाभ मिले, और एयरफोर्स आगे किसी भी तरह की चीज़ों को या फिर मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरी की पूरी इस तरह के काम को करने के लिए थोड़ी सजग रहे, सचेष्ट रहे, है ना, क्योंकि ये किसी के भी जान का सवाल बन सकता है, राइट। तो यार क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो पहला वर्ड जो देखा हमने वो था लायबल, जिम्मेदार, कॉन्ट्रैक्ट्स माने गंभीर बीमारी या रोग से ग्रस्त होना, वेटरन माने अनुभवी, ट्रांसफ्यूजन किसी व्यक्ति को रोग के कारण दूषित रक्त के स्थान पर नया रक्त चढ़ाना या फिर रक्ताधान करना, ब्रीदर माने मोहलत, विकेरियसली परोक्ष तौर पर, क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक, फ्रेमवर्क रूपरेखा, ट्रिब्यूनल अधिकरण, इनैक्टमेंट अधिनियम, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन माने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ओपिनियन माने राय। तो ये थे सारे वर्ड्स, मैं इसको पिन कमेंट डाल दूंगा, आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे इसको, राइट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, ये डिस्कशन अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और बाकी लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करें। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं एंड यू लाइक द कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स, राइट। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।